खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का सितम लगातार जारी है। दिल्ली में कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। विवेक विहार में AQI 363 है। रोहिणी में 339 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अशोक विहार में 338, अलीपुर में 264 है। बवाना में AQI 319 है। ITO में 293 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम लगातार जारी है, जहां एक तरफ तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है क्योंकि बारिश भी हुई है और इस बरसात की वजह से तापमान कम हो गया है, जिस वजह से ठंड बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही है। तो ये तो डबल अटैक है जो दिल्ली वासियों पर पड़ रहा है। उत्तर भारत में शीतलहर के दौर में दिल्ली की पब्लिक फिलहाल प्रवेश कर चुकी है और ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है, फिर चाहे अलाव का सहारा लेना हो या फिर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनकर ढकना हो। तो देखिए, ऐसे में पारा तो लुढ़का ही है, जिस वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फॉग भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, जिसका असर विजिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। शिवम प्रताप सिंह दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। विजय कुमार नोएडा से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम पहले शिवम का रुख कर लेते हैं। आपके तो पीछे धुंध भी नजर आ रही है शिवम, सर्दी का ये सितम, क्या क्या अपडेट्स? बिल्कुल देखिए, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और उत्तरी मैदान दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद दिल्ली में अब ठंड और बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस बीती रात में तापमान दर्ज किया गया है। हालांकि दिल्ली में घना कोहरा है, शीतलहर है, ठिठुरन है और इसके साथ साथ पॉल्यूशन की मार भी बहुत ज़्यादा है। यही एक वजह है कि सुबह के 8 बज गए, लेकिन आप देखिए पीछे आपको घना कोहरा नजर आएगा। सड़कों पर लोग नजर नहीं आएंगे क्योंकि अथॉरिटीज लगातार लोगों को वार्न कर रही हैं कि अगर आपको कोई जरूरी कामकाज नहीं है तो सुबह के वक्त ना निकले। एक तरफ शीतलहर के चलते ठिठुरन बहुत ज़्यादा है, कोहरे का कहर है, तो वहीं AQI का लेवल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वासी इन दिनों ट्रिपल अटैक का सामना कर रहे हैं। ठिठुरन बीती रात चूंकि हल्की बूंदाबांदी हुई, उसकी वजह से मौसम बेहद ठंडा हो गया। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिन ऐसी स्थितियां रहने वाली है। ऐसे में बचाव ही सबसे बड़ा विकल्प है। लोग बेवजह घर के बाहर ना निकले और अवॉइड करें मॉर्निंग और इवनिंग में जो लोग वॉक करने जाते हैं या बेवजह घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। ठीक है, आगे कितने दिनों तक इसी तरह की स्थिति रहेगी, इसको लेकर भी मैं वापस लौट रही शिवम आपके पास। एक बार पहले नोएडा में विजय हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका रुख कर लेते हैं। एनसीआर में क्या स्थिति है नोएडा में? विजय, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा किस तरीके से कल देर शाम से बारिश होने की वजह से आसपास का जो माहौल है काफी ठंडा वो दिखाई दे रहा है। और अगर सुबह की वक्त की बात करें तो अगर नोएडा की अगर शहर की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी फॉग दिखाई नहीं। जैसे हम इस शहर से बाहर निकलते तो आदमी 100 मीटर से अधिक भी गाड़ी नहीं, पूरे शहर को कोहरे की वजह से ढका हुआ है। और चलते रोड पर लोगों ने पार्किंग लाइटों का इस्तेमाल किया और ट्रैफिक पुलिस द्वारा हिदायत दी गई कि जो भी देहात वाले क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ काफी कोहरा होने की वजह से 100 मीटर के बाद से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना होगा। जो भी लोग अपने नोएडा से या ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे आगरा की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करेगा। और AQI की बात करें, एक बार थोड़ी राहत तो मिली है पर उतनी राहत नहीं मिली, लोगों में काफी दिक्कत है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है कि अगर मॉर्निंग के समय अगर जरूरी कोई घर से जो बड़े लोग उनको निकलने का आदेश दिया, अगर नहीं निकले तो ऐसे में बारिश होने की वजह से मौसम काफी चेंज हो गया, लोगों को त्याग रखना होगा। जी चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ विजय आपके पास। देवेंद्र भी कनेक्ट हो गए हमारे साथ गुरुग्राम से। देवेंद्र, गुरुग्राम की क्या स्थिति है, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल से बारिश का जो दौर जारी था और उस बारिश के चलते कहीं ना कहीं तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। और जिस तरह से आज मौसम विभाग की ने ये भी संभावना जताई है कि दोपहर में एक बार फिर बारिश आ सकती है, हल्की बारिश आ सकती है और उसके बाद तापमान में और गिरावट आएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार आसमान में बादल छाए हुए हैं और हवा की रफ्तार में भी थोड़ी सी जो गति थी वो बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब मौसम में और तब्दीली देखने को मिलेगी। हालांकि सुबह जरूर थोड़ा सा कोहरा था, लेकिन हवा जैसे चली उसके साथ साथ एक कोहरा छटता हुआ चला गया। फिलहाल
विजिबिलिटी ठीक है सड़कों पर, लेकिन अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो जो बारिश आज दोपहर बाद आ सकती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी और यही संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी और शीत लहर चलने की पूरी संभावनाएं हैं। और यही कारण है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन हो, तो लोगों से यही अपील कर रहा था कि इस सर्दी के स्तंभ से बचा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से तापमान घट रहा है, उस बीच ये भी कहा जा सकता है कि लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी हो रही है और जो समतल इलाके हैं वहाँ इस ठंड का असर और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आज गुरुग्राम में बारिश के बाद जो कोहरा है, कोहरा कम जरूर है, लेकिन सर्दी का सितम अभी भी गुरुग्राम के लोगों को झेलना पड़ रहा है। ठीक है देवेंद्र, लॉटरी में आपके पास शिवम, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहती हूँ। आने वाले कुछ दिनों के लिए आईएमडी की तरफ से क्या प्रेडिक्शंस है, ये भी जरा बताइएगा। प्रशासन की तरफ से भी क्या कुछ तैयारी है? जो लोग बेघर हैं, बेसहारा है, उनकी मदद कैसे की जा रही है? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक स्थितियां ऐसे ही रहेंगी। पश्चिमी हिमालय में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से शीतलहर की दिल्ली और दिल्ली एनसीआर समेत जो आसपास के इलाके हैं वहां पर लगातार प्रकोप जारी रहेगा। बड़ी बात यह है कि दिल्ली वासी बीते 6 महीने से किसी न किसी की समस्या का सामना कर रहे हैं और वो समस्या मुख्यतः मौसम से जुड़ी होती है। आपको याद होगा, सितंबर अक्टूबर से लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन का कहर जारी है। उसके बाद दिसंबर के समय, नवंबर के समय जो यमुना है उस पर जहरीली चादर छाई हुई थी और अब जनवरी की बात करें, नया साल आ गया है, तस्वीरें बदली हैं, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई राहत नहीं है। एक तरफ कोहरे का अटैक है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, गलन है, ठिठुरन है और वहीं पॉल्यूशन का लेवल भी कतई कम नहीं हुआ है, जबकि माना जा रहा था कि बारिश के बाद स्थितियाँ सुधर जाएंगी, चीज़ें बदलेंगी। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दी का जो सितम है वो ऐसे ही जारी रहेगा, ठिठुरन चलती रहेगी, क्योंकि हवाओं में भी वृद्धि हुई है। हवाएं तेज चलने लगी हैं, लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगर हम प्रबंध की बात करें तो पूरे दिल्ली में तमाम रैन बसेरे बनाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ तक कि अथॉरिटीज़ की कोशिश है कि कोई भी जो बेघर है, जो लोग सड़कों पर रहते हैं, वो रैन बसेरे में रात्रि निवास करें। जगह जगह पर अलाव जलाए गए हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि सुबह और शाम के वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोल्ड वेव चल रही है, बारिश का आलम है। हालांकि कल शाम को जब ये बारिश शुरू हुई थी, शाम के वक्त अचानक बारिश शुरू होगी, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यालय से, दफ्तरों से या जरूरी कामकाज से लौट रहे थे, वो भीग भी गए। तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट की कोशिश है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अलाव जलाने की भी प्रक्रिया की गई है। स्कूल की बात करें तो 15 जनवरी तक फिलहाल विंटर वैकेशन दिल्ली में घोषित कर दी गई है और उसके बाद स्थितियों के अनुसार फिर से कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है। चलिए ठीक है शिवम, लौटूंगी मैं आपके पास। विजय, आपका रुख करती हूँ, प्रशासन की तरफ से क्या प्रबंध किए गए हैं, आप भी जरा अपडेट दे दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी हो, उन सभी क्षेत्रों में जो रैन बसेरा है और जहाँ जहाँ पर चौराहे पर जहाँ जरूरत लगती है कि यहाँ पे किसी चौक पे यहाँ पे अलाव लगाना चाहेगा, उसको लेकर कल देर रात्रि से औचक निरीक्षण किया है सिटी मजिस्ट्रेट विवेकानंद मिश्र जी ने और वह करीब 20 से 25 पॉइंटों पर गए हैं। रवि सभी रैन बसेरों को देखा है, जहाँ जहाँ पे अलाव के लिए जगह चिन्हित करी गई, उस जगह को चेकिंग किया गया। जहां पर चीजें नहीं मिली वहां पर अधिकारियों से बातचीत भी करी कि यहाँ पे इस तरीके से क्यों नहीं किया। तो लगातार नोएडा जिला प्रशासन हो चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, तो इन चीजों को बहुत ध्यान दें। जिस तरीके से देर रात्रि से मौसम चेंज होने के बाद से जो मौसम ने करवट ली है और ऐसे में जो सिटी मजिस्ट्रेट देर रात को बारिश होने की वजह से भी वो औचक निरीक्षण कर रहे थे, जगह जगह जाकर चेकिंग कर रहे थे कि रैन बसेरा में रहने वाले लोगों को किसी तरीके की समस्या नहीं आई। उनसे बातचीत करी और जिन लोगों ने कोई समस्या बताई उन्होंने नोट करा और कहा कि जो आपकी समस्या है उसको जल्द पूरी की जाएगी। पर अब मौसम इसी तरीके से आगे ही बढ़ा, जिस तरीके मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ठीक है विजय, बने रहे आप हमारे साथ। देवेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं, प्रशासनिक प्रबंध क्या किए गए हैं गुरुग्राम में? देखिए, गुरुग्राम में लगभग जो अस्थायी रैन बसेरे हैं वो लगभग 20 ऐसे अस्थायी रैन बसेरे हैं जो अलग अलग चौक चौराहों पर लगे हुए हैं, जहाँ से बड़ी तादाद में लोग आवाजाही करते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में 4 स्थायी रैन बसेरे हैं, जहाँ जो लोग खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताते थे वो इन रैन बसेरों में अपना बसर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग ऐसे लोग हैं जिनको कहीं बाहर जाना है और बस नहीं मिल रही है, देर हो गई है,
तो वो रैन बसेरे में अपनी रात बिता सकते हैं। और इसके साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से सर्दी बढ़ रही थी तो उस बीच अस्पताल में भी ओपीडी की संख्या अब बढ़ती हुई नजर आ रही थी और खांसी, जुकाम, बुखार इस के मरीज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से अस्पतालों में भी पूरी तरह से जो तैयारी की गई है, ओपीडी बढ़ी है तो डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा अब लगातार जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है तो उस बीच जो रैन बसेरे बनाए हैं उनको पूरी तरह से संचालित किया जा सके, इस पर भी निगहबानी की जा रही है। जो जोनल ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति की गई है, जिसके भी एरिया में वो होंगे उनको सुनिश्चित करना होगा, यदि कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी जिस तरह से कल बारिश आई और आज भी बारिश आने की संभावना है, तो इस बीच आने वाले दिनों में जो सेफ्टी का स्तंभ है, लगातार जो ठंड है वो बढ़ेगी और इस बीच लोगों को थोड़ी सी और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि बारिश आने से एक जरूर है, जो 9 दिन के अंदर 3 बार ग्रैप 3 लागू किया गया था, वो अब कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम हुआ है दिल्ली एनसीआर में, और बारिश के बाद इस पोल्यूशन कम होने के चलते निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रैप की जो हथकड़ी है उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल प्रदूषण से निजात जरूर मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड की एक बड़ी चुनौती लोगों के सामने खड़ी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। अब